धमनाव वांग कौभेन सोनसो, 2 चमत्कारी गोलियों से दिल का इलाज। बुद्धगया की पवित्र भूमि पर अरण्य नाम का एक छोटा लड़का रहता था। वो एक बड़े गर्मजोशी से भरे और हंसी से भरे घर में रहता था। वहाँ सिर्फ माता पिता ही नहीं बल्कि चाचा, चाची और कई भाई बहन भी थे। हर शाम प्रार्थना के बाद रसोई से मसालों की महक आती थी, जो इस बात का संकेत था कि सभी के लिए एक साथ बैठकर खाने के लिए बड़ा भोजन लगभग तैयार है। अरण्य अपने परिवार से सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसे शोरगुल, खाना बनाते समय अपनी चाची की मुस्कान और घर में हर चीज का हिस्सा बनना पसंद था। एक शाम जब चाची नान और सुगंधित दाल बनाने में व्यस्त थीं, तो अरण्य ने बर्तनों का एक बड़ा ढेर देखा। अच्छे इरादों से भरे एक छोटे से दिल के साथ वो रसोई में गया। चाची, मैं बर्तन धोने में आपकी मदद कर सकता हूँ। चाची ने प्यार से मुस्कुराया। हाँ मेरे अच्छे लड़के, सावधान रहना, ये प्लेटें तुम्हारी दादी की हैं। अरण्य ने दृढ़ता से सिर हिलाया। वो एक छोटी सी बेंच पर खड़ा हो गया, गुनगुनाता हुआ और खुशी खुशी बर्तन धोता रहा। लेकिन फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। जैसे ही वो सबसे सुंदर फूलों के पैटर्न वाली चीनी मिट्टी की प्लेटों में से एक को रखने वाला था, साबुन से फिसलन भरे उसके छोटे हाथ फिसल गए। क्रैश! आवाज इतनी तेज थी कि घर में सब चुप हो गए। चाची दौड़ी आईं। अपनी पसंदीदा प्लेट को टुकड़ों में देखकर उनका चेहरा तुरंत बदल गया। अरण्य, तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था कि सावधान रहना। तुम इतने अनाड़ी क्यों हो? चाची की आवाज अरण्य के सिर में गूंज रही थी। ये निराशा से भरा था। उसका मतलब ये नहीं था। वो सिर्फ मदद करना चाहता था। उसके अच्छे इरादे इस तरह क्यों खत्म हुए? उसका सीना दुख से भर गया। अरण्य घर से बाहर भागा, आंसुओं में भागता हुआ। उसका दिल फर्श पर पड़े चीनी मिट्टी के टुकड़ों की तरह टूट गया था। उसके छोटे पैर उसे बोधि वृक्ष की छाया में ले आए। अरण्य नीचे बैठ गया, अपने घुटनों को गले लगाकर रोने लगा। अचानक उसके बगल से एक नरम और गर्म आवाज आई। तुम यहाँ क्यों रो रहे हो? छोटे ग्लोब। अरण्य ने आंसुओं से भरी आंखों से ऊपर देखा। उसने शुद्ध सफेद पोशाक में एक महिला को अपने बगल में बैठे देखा। उसकी आंखें चमकीले क्रिस्टल की तरह चमक रही थीं। मेरा नाम केवता है, उसने कहा। तुम जो दुख महसूस कर रहे हो वो इस दुनिया के हर इंसान ने महसूस किया है। आओ छोटे ग्लोब, मैं तुम्हें उस दवा से मिलवाऊंगी जो इस दिल को ठीक कर देगी। मिस केवता अरण्य को थाई बुद्ध गया मंदिर ले गईं, जो शांत और शांतिपूर्ण था। वह उसे एक भिक्षु से मिलवाने ले गईं। वो शांति से बैठे थे और उनकी मुस्कान दया से भरी थी। आदरणीय भिक्षु, इस छोटे ग्लोब को दिल के लिए दवा चाहिए। भिक्षु ने अरण्य को धीरे से देखा। अरण्य, तुम्हारे दिल का दर्द केवल सभी गोलियों से ठीक हो सकता है। क्या तुम दवा लेने के लिए तैयार हो? अरण्य ने धीरे से सिर हिलाया। बहुत अच्छा। पहली गोली वो दवा है जो दिल के लिए एक सुरक्षा कवच बनाती है, यानी हमारे दिल के भीतर सबसे स्थिर आश्रय बनाना, जो कि त्रिरत्न का पाठ करना है, जो इस परियोजना का दिल है। भिक्षु ने आगे कहा, जब भी तुम्हारा दिल डर या दुख से कांपता है तो अपनी आंखें बंद कर लो, अपना हाथ अपने दिल पर रखो और इस मंत्र को अपने मन में धीरे धीरे स्पष्ट रूप से कहो। बुद्धों में नाथो, धम्मों में नाथो, संघों में नाथो। दूसरी गोली, भिक्षु ने कहा, ये वो दवा है जिसका उपयोग सामने आने वाली बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है। ये भावनाओं को स्वीकार करना है, भावनाओं को स्वीकार करना। वो क्या है? अरण्य ने उत्सुकता से पूछा। ये जागरूकता का उपयोग करके भावनाओं को अनुभव करना है, जैसा कि वे वास्तव में है, बिना निर्णय के, भिक्षु ने समझाया। जब दुख होता है तो हम इसे सीधे अनुभव करते हैं और अपने मन में इसे स्वीकार करते हैं। ओह, दुख हो रहा है। जब अरण्य ने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो मिस केवता जा चुकी थीं। केवल शिक्षाएं ही उसके मन में गूंज रही थीं। वह अब टूटे हुए दिल वाला छोटा लड़का नहीं था, बल्कि एक लड़का था जिसके हाथ में दवा थी। अरण्य एक नए दिल के साथ घर भागा।
उसने अपनी चाची को มันเป็ बरामदे น में ปัญหาค उदास นอื่ बैठे นไม่ใช่ देखा। ปัญหาของเขา जब चाची ने उसे เขา देखा บอกว่า तो वो เขา जल्दी से उसके ได้ पास แต่ว่า आई। เขาต้องไป उसकी โกง आंखों ค में นอื่ आंसू น थे। คนอื่นเขาไม่เอา मुझे หรอก माफ รา कर คา दो अरण्य, 500 मेरा मतलब तुम्हें इतनी जोर से डांटना नहीं था। जैसे ही उसने अपनी चाची के आंसू देखे, अरण्य को दुख की एक नई लहर महसूस हुई, लेकिन इस बार उसने इसे तुरंत अपने मन में स्वीकार कर लिया। ओह, दुख फिर से आ रहा है। अरण्य ने अपनी चाची को देखा। उसने अपनी चाची की आंखों में भी दुख देखा, इसलिए उसने उसे कसकर गले लगा लिया। कोई बात नहीं चाची, मुझे भी ไกล दुख है, लेकिन अब मैं ใช่ समझ गया हूँ, मैं ठीक हूँ। उस आलिंगन ने दो दिलों को फिर से मजबूत कर दिया। उस रात अरण्य शांति से सो गया।